मुआज़िज़ दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों, खास तौर पर तबूक, अलजोफ और मदीना मुनव्वरा के अतराफ में ऐसी बर्फबारी हो रही है कि देखने वाले दंग रह गए। वो पहाड़ जो सदियों से खुश्क और बंजर थे, अब वहां कुदरत का ऐसा निजाम चल पड़ा है कि वहां ना सिर्फ बर्फ गिर रही है बल्कि बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, और वो भी ऐसा कि सूखी हुई वादियों में सैलाब उमड़ आए, नदियां बह निकली हैं और जहां कभी धूल उड़ती थी वहां अब हरियाली नजर आने लगी है। साइंसदान और माहिरीन मौसमियात इसको क्लाइमेट चेंज या माहौलियाती तब्दीली का नाम देकर आम सी बात समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दुनिया का मौसम बदल रहा है, इसलिए सहरा में बर्फ पड़ रही है। लेकिन अगर आप तारीख और दीन का मुतालिया करें तो आपको समझ आएगा कि ये कोई मामूली मौसमी तब्दीली नहीं है, बल्कि ये कायनात के खालिक का बनाया हुआ वो नक्शा है जो अपने आखिरी मराहिल की तरफ बढ़ रहा है। ये वो निशानियां हैं जिनका जिक्र हमारे दीन में बहुत पहले कर दिया गया था, और आज का इंसान अपनी जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद इन निशानियों को देखकर भी अनजान बना हुआ है। लेकिन जो लोग बसीरत रखते हैं वो जानते हैं कि ये बर्फ के गाले दरअसल रेत पर नहीं गिर रहे, बल्कि ये वक्त की उल्टी गिनती है जो शुरू हो चुकी है। नाज़रीन गिरामी, ये सारे मंजरनामे को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस हदीस की तरफ जाना होगा जो इस पूरे वाक़े की बुनियाद है। सही मुस्लिम की हदीस है जिसमें हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि सरजमीन अरब दोबारा सर्जो शादाब ना हो जाए और यहां नहरें ना बहने लगे। दोस्तों, इस एक जुमले में कायनात का बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज दोबारा इस्तेमाल फरमाया, जिसका मतलब यह है कि तारीख में एक वक्त ऐसा भी था जब ये अरब का सहरा जंगलात, बागात और दरियाओं से भरा हुआ था, और अब कयामत से पहले ये दोबारा अपनी उसी पुरानी हालत में वापस आएगा। और आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। सऊदी हुकूमत अपने ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव के तहत अरबों दरख्त लगा रही है, सहरा को जबरदस्ती हरा भरा किया जा रहा है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंका देने वाली है वो इंसानी कोशिश नहीं बल्कि कुदरती तब्दीलियां हैं, क्योंकि बर्फबारी और मूसलाधार बारिशें इंसान के इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह के हुक्म से हो रही हैं। और यही वो बात है जो एक मुसलमान का ईमान ताजा करने के साथ साथ उसे खौफजदा भी करती है कि कहीं हम गफलत में तो नहीं पड़े हुए। आप जरा गौर करें कि पिछले चंद सालों से, खास तौर पर 2023, 2024 और अब 2025 की तरफ बढ़ते हुए सऊदी अरब में बारिशों का तनासुब कितना बढ़ गया है। मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हराम के सहन में हमने तूफानी बारिशें देखी, जद्दा में सैलाब देखे जहां गाड़ियां खिलौनों की तरह बह रही थी, और अब ये सहरा में बर्फबारी। ये सब वाकयात तसलसल के साथ हो रहे हैं। पहले ये खबरें साल में एक बार आती थी, लेकिन अब हर दूसरे महीने कोई ना कोई ऐसी वीडियो सामने आती है जिसमें अरब के पहाड़ सब्जे से ढके हुए नजर आते हैं या रेत के टीलों पर ज़ाला बारी हो रही होती है। मकामी लोग जो बद्दू हैं वो इन मनाजिर को देखकर खुश भी हो रहे हैं और रक्स भी कर रहे हैं, क्योंकि पानी इनके लिए रहमत है। लेकिन जो लोग इल्म रखते हैं उनके चेहरों पर संजीदगी है। ये बर्फबारी सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि जमीन का मकनातीसी निजाम और जोग्राफियाई हालात तेजी से बदल रहे हैं, और ये जमीन अपने इख्तिताम की तरफ इस रफ्तार से बढ़ रही है जिसका अंदाजा शायद आम इंसान को नहीं है। मुआज़िज़ दोस्तों, साइंसदानों की जदीद तहकीक भी अब इस बात की तस्दीक कर रही है कि हजारों साल पहले ये खित्ता जिसे आज हम अरब का सहरा कहते हैं, ये यूरोप की तरह हरा भरा होता था। यहाँ बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे और यहाँ का मौसम बहुत खुशगवार था। फिर कुदरती चक्कर बदला और ये खुश्क हो गया। अब साइंसदान कह रहे हैं कि वो चक्कर दोबारा घूम रहा है और मॉनसून की हवाएं अपना रास्ता बदलकर दोबारा अरब की तरफ आ रही हैं। साइंस आज ये बात बता रही है, लेकिन हमारे नबी सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले, जब कोई सैटेलाइट नहीं थी, कोई मौसमियाती रेडार नहीं था, तब ये खबर दे दी थी कि ये जमीन वापस हरियाली की तरफ लौटेगी।